उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसका ये कहना है कि साहब मेरी शादी जो है तय हुई थी एक लड़की से, लेकिन बाद में जो है मेरे इन लॉज ने यानी कि होने वाले जो ससुराल वाले थे, लड़की के जो पिता थे, परिवार वाले थे, उन्होंने इस शादी को जो है कैंसिल कर दिया। और उनका ये दावा है, उस शख्स का ये दावा है कि उन्होंने मुझसे कई लाख रुपए जो है वो मांगे, कई लाख रुपए ठगे। और उसके बाद मुझसे ये कहा गया कि मैं 15 साल बड़ा उस लड़की से हूँ, और उसके बाद ये शादी को रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उस शख्स का ये कहना है कि मैंने खुद इस घर में आकर, जो उसने वीडियो वायरल की है, मैं घर दिखा देता हूं, हालांकि उसने घर का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं मौके पर मौजूद हूं तो घर भी दिखा देता हूं। उसका ये कहना है कि साहब मैंने ही अपनी होने वाली पत्नी, जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था, रोका हुआ था, उसके संग इस घटना को अंजाम दिया है। मैं मौके पर मौजूद हूँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी घर के अंदर उस घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी ही दर्दनाक घटना जो है वो गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंदर हुई है। मेरे संग एक शख्स मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? राकेश नाम है। अच्छा राकेश जी, आप इसी मकान में रहते हैं? मैं इसी में रहता हूँ। तो क्या घटना हुई और क्या समय था, किस वक्त ये घटना हुई है, क्या घटना हुई है पूरी? इस समय तो कुछ ऐसे हो रहा था 4:30 बजे के आसपास। अच्छा, शाम के? अच्छा, 4:30 बजे के आसपास का समय है, क्योंकि 4 बजे वो बच्चों की मम्मी की छुट्टी होती है। यहीं से ड्यूटी करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट की दूरी पे ही है, यानी 4:30 ही बज रहे होंगे। अंदाजा मेरा तो 4:30 का ही है पूरा। उस समय घटना ये थी कि वो आई है, उसने अपने बच्चों को आवाज़ दी, ऊपर चली गई। वो जो आरोपी है, वो आरोपी यहीं कहीं बैठा हुआ था, इतने में ही। हम भी नहीं थे, हम अंदर ही थे। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे जो है ना बैट बॉल वगैरह खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक इनके भी हैं, नितिन भैया के भी, एक हमारा भी है, और गली मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं, स्कूलों की छुट्टी पड़ी हुई है। तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वहीं बैठा हुआ था वो ये ताश में था कि कब ये कोई आए, दरवाज़ा खोले, मैं अंदर घुस जाऊँ। अच्छा, उनकी मम्मी आई है लड़कियों की, उसने आवाज़ मारी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, फट से अंदर चली गई। तो मेरा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उस समय मेरे कपड़े धुल रहे थे, मशीन का पाइप लगा हुआ था, तो मशीन का पाइप हमारा बाहर से आता है, ताकि उसमें हम ये नहीं लगा सकते, लॉक नहीं लगा सकते। तो हमारा फ़ायदा उठा गया यहाँ से। उसने देखा ये खुला हुआ। मकान के 2 दरवाजे हैं, एक जो है वो जीने पे चलता है, एक दरवाजा ये है, हाँ जी, एक दरवाजा वो है, एक इसके अंदर से है। अच्छा, मतलब जो यदि कोई जीने से जाएगा तो डायरेक्ट जीने से जाएगा, और यदि आपको अंदर से जाना है तो अंदर से, मैं अंदर से जा सकता हूँ। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? जैसे वो अंदर घुसा तो क्या था? घुसा तो मैंने देखा, मैं कहा यार अनजान आदमी कौन घुस रहा है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, मैं कहा भाई कौन है, तू अंदर कहाँ जा रहा है? कह रहा है बस 2 मिनट। 2 मिनट में तो ऊपर भाग गया हो। अब ऊपर भाग गया तो जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे। मतलब बच्चे, लड़की थी, उनकी बेटे थे, कौन थे, और वो लड़की क्या वयस्क हैं? दोनों लड़की थी उनकी, और उनकी मम्मी आ गई थी। तो वही मैंने आपको बताया कि 5 मिनट पहले वो आई है, और 5 मिनट बाद ही वो लड़का अंदर घुस गया। अच्छा, वो यहीं कहीं बैठा था, ताश में ही था कि दरवाज़ा कब खुले। तो इस तरीके से वो अंदर घुस गया हमारे यहाँ से। और फिर जब हल्ला ज़ोर ज़ोर से होने लगा तो उसने बहुत जल्दी में ये देख लो कि कम से कम 3 फायरिंग करी है, और एक बड़ा फ्रिज गिरने से हमें ये पता नहीं चला कि चौथी फायरिंग भी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन 3 तो क्या वो जैसे यहाँ से अंदर घुस रहा था शख्स जो है, व्यक्ति जो है, आरोपी जो है, तो क्या आपने उसके हाथ में कुछ ऐसा हथियार देखा? कुछ मतलब उसके हाथ में हथियार था, तमंचा था, बंदूक थी उसके हाथ में। तो वो खुलेआम पकड़ के रखा था, ऐसे जैसे फिल्मों में पकड़ के रखते हैं, ऐसे ही पकड़ के रखा था। उसको तो ये था कि जो सामने दिख जाएगा उसी को, पर जो भी किया उसने बहुत गलत किया है। तो आपको जैसे आपने देखा तो आपको एक डर महसूस हुआ कि भाई सर डर महसूस, बिल्कुल सर, डर तो महसूस होगा ही। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, प्लस हमारी वाइफ है अंदर है, हमारे पास एक छोटा बच्चा है, और हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ताकि हम उसको रोक सके। डर तो हमें भी लगता है। एक वीडियो उस शख्स ने एक वीडियो वायरल करा, जिस वीडियो में वो कह रहा है कि साहब मेरी यहाँ पर शादी तय हुई थी, और मेरी यहाँ पर बाकायदा शादी तय हुई थी, रोका हुआ था, और मेरे लाखों रुपए उसमें खर्च हुए। और जब मेरे लाखों रुपए उसमें खर्च हुए तो इस परिवार ने बाद में ये कहा कि तुम 15 साल लड़कियों से बड़े हो, और ये रिश्ता हम कैंसिल करते हैं। इसको लेकर उसमें आक्रोश था, उसमें गुस्सा था। इस पर आप क्या करें? क्या कोई शादी वादी नहीं? गुस्सा तो उसमें था, गुस्सा उसमें था, ये तो हमने भी देखा, उसके चेहरे पे गुस्सा था। लेकिन पहले तो वो लड़के को भी समझ में आना चाहिए और उसको भी समझ में आना चाहिए। लड़की
वालों को कि हम कहाँ रिश्ता कर रहे हैं, पूरी छानबीन करके रिश्ता करना चाहिए। और रही पैसे की बात कि मैंने 2 लाख दिए, 4 लाख दिए, ना ही तो किसी के सामने दिए और ना ही यहाँ किसी को पता। तो मैं भी यहाँ पर अभी 1 साल से मैं इसमें आया हूँ, मेरे से पहले से ही वो लोग रह रहे हैं ऊपर वाले जिनके साथ में हादसा हुआ है। और 1.5 साल पहले क्या शादी वगैरह जो रोका वगैरह जो हुआ है वो इसी मकान में हुआ था या फिर अदर कहीं और? नहीं, वो कहीं बाहर ही हुआ है। अच्छा, वो कहीं बाहर हुआ है और ना किसी के सामने पैसे का लेन देन हुआ है और ना इस बारे में कोई जानता है। पहले से कभी वो व्यक्ति यहाँ पर आया है, इनके परिवार से मिला है, आप लोगों ने देखा है? एक बार आया था 2.5-3 महीने पहले, काफ़ी झगड़ा हुआ था, मतलब हाथापाई हो गई थी। हाथापाई होने के बाद में छूट-छूड़ा हो गई, उसके बाद वो भी चले गए और ये भी अपना शांति से बैठ गए। उसके बाद आज तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज जो हुआ वो बहुत बेकार हुआ। देखिए, एक बड़ी दर्दनाक घटना है। तो आप क्या उन जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको किस तरीके से जो इस पूरे घटनाक्रम में क्षति पहुंची है, हानि पहुंची है, क्या हुआ उनको? आप देखने गए हो तो? देखो, वो तो ये है कि काफ़ी बहुत बेकार हुआ। नहीं, कैसे इंजरी लगी है उनको? क्या इंजरी हुई है उनके? उनको जो है ना, एक तो जो छोटी लड़की है उसको तो एक गोली यहाँ से निकल के आराम पार हो गई है। अच्छा। दूसरी वाली को एक यहाँ से गई है और एक यहाँ से गई है जांग पे से, और एक उसको गोली यहाँ से गई है बड़ी वाली को। तो क्या ये टारगेट किलिंग रही या फिर जो छीना झपटी में जैसे गोली चल जाती है वैसे? छीना झपटी वाला तो कोई था ही नहीं सर, उसमें तो सिर्फ उसकी माँ थी। अब वो माँ भी क्या करती है, वो भी दूर दूर से चिल्ला रही थी। देखो, सब कोई अपना बचाव करता है, ठीक है। वो तो ये समझो कि घर के अंदर एक बेड था, शायद उसके बचाव से बच्चे बच गए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कहाँ उनको रेफर किया गया है, कहाँ उनको एडमिट कराया गया है? उनको एडमिट पहले लाल बहादुर में थे, यहाँ से रेफर कर दिया है कहीं कैनाट प्लेस में कोई अस्पताल है, वहाँ पर ले गए उनको। मैं खुद देख के आया हूँ सामने से, लड़की वैसे ठीक है। हॉस्पिटल यहाँ से वो पहले लाल बहादुर जाते हैं, उसके बाद वो जीटी भी जाते हैं, उसके बाद वो आरएमएल हॉस्पिटल उनको भेज दिया जाता है, यानी रेफर कर दिया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं, गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत की ये तस्वीर है, जहाँ पर एक बड़ी ही दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है। आप क्या कहेंगे, जो ये घटना देखने को मिली है? वो आरोपी का कहना है कि साहब मेरे को गुस्सा था, मेरे को नाराजगी थी, मेरी शादी यहाँ पर तय कर दी गई थी, बाद में जो है बड़ी ही चीज़ें क्रिएट कर दी गई कि तुम 15 साल बड़े हो और मेरे से पैसा लिया गया है। आज उसने आक्रोश में आके काम कर नहीं, ये सब जो बातें हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सभी निराधार बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब माँ बाप रिश्ता बच्चों का करते हैं तो वो बहुत ही देखभाल के और सोच समझ कर रिश्ता करते हैं। वो जो कह रहा है लड़का वो गलत कह रहा है, इसमें कुछ उनकी अपनी जो भी रंजिश मामला है, जो भी है रिश्ते को लेकर के हैं, किसी भी चीज़ को लेकिन वो जो पैसों का इल्ज़ाम लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। वो तो कह रहा है कि साहब मुझसे गड्डियाँ ली गई हैं, कारे करारे नोट की गड्डी ली गई है, और मैंने जब अपने पैसे की बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम 15 साल बड़े हो और रिश्ता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो उसके परिवारजनों को पता होगा उन्होंने पैसा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें पैसा लिया नहीं गया है। कैसा परिवार है जो सामने रहता है आपके? परिवार तो बहुत सहनशील। कौन लोग हैं इनके परिवार में? लड़की का क्या नाम है? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं। 5 ही लोग रहते हैं यहाँ क्या पर। इनके हस्बैंड भी हैं? जी। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो टैक्सी चलाते हैं। और ये जो इनकी पत्नी है वो क्या करती है? वो स्कूल में ड्यूटी करती है। आज स्कूल में ड्यूटी करती। बेटियां भी कुछ काम करती थी या फिर बेटियां घर में रहती? नहीं, बच्चे तीनों घर में रहते थे। बच्चियाँ जो है शायद ट्यूशन पढ़ाने का बच्चों को काम करती थी। देखिए, यहाँ के जो चश्मदीद लोग हैं उनका ये कहना है कि परिवार का जो एक व्यवहार था वो किस तरीके का था, और यहाँ पर हालांकि वो जो आरोप लगा रहा है उनके आरोपों में कितनी जो कह सकते हैं कि जो वो आरोप व्यक्ति लगा रहा है, जो शख्स लगा रहा है, आरोपी जो आरोप लगा रहा है, उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ी दर्दनाक घटना जो है यहाँ पर देखी गई है। आरोपी का ये कहना है, उसने वीडियो वायरल की है, उसने वीडियो वायरल में ये कहना है कि साहब मेरे से इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया और फिर बाद में ये मनगढ़ंत बातें करने लगे कि तुम 15 साल बड़े हो। इन्होंने लाखों रुपए उनसे ठगे हैं, उनसे लिए हैं। उसने ये कहा कि साहब मैंने जो है गुस्से में आकर इस कदम को उठाया है। आप क्या कहेंगे दीदी, ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर? ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है और शर्मनाक घटना है। अगर हम ये कहते हैं ठीक है, अगर नहीं आप लोगों के साथ मेल खाया उसका बच्चे का और उन्होंने माँ बाप ने अगर मना कर दिया तो
तो क्या आप आके इस तरह का अपराध करेंगे? कह रहे हैं कि साहब मेरा दिल टूट गया, मेरा मन टूट गया, मेरे को जो कहा गया, फिर मेरे को जो बाद में कहा गया कि तुम 15 साल बड़े हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फिर उसके बाद जो है मेरे जो पर्सनल उस पर हर्ट हुआ इस बात को लेकर। हार्ट होगा तो इसका मतलब आके किसी को मार देगा, घर पूरे परिवार को मार देगा। उसको यह हक दे दिया गया क्या कि आप पूरे परिवार को जाके गोली मार दीजिए किसी के? ये कौन सा तरीका है? इसका और भी सॉल्यूशन था, बैठ के बात होती है चीज़ की तो अपनी हांड की ढूंढ लेता ना। पहले बच्ची क्यों ढूंढी? पहले नजर नहीं आ रही थी कि वो बच्ची है? तुम इसका नाम क्या, अगर बड़े थे तो तुमको तो अपने खुद सोचना चाहिए कि मैं 15 साल बड़ा हूँ या 16 साल बड़ा हूँ, 20 साल बड़ा हूँ। अपनी उम्र को देख के अपनी लिहाज की औरत को ढूंढता ना, क्यों ढूंढा फिर बच्ची को? तो इसका मतलब अगर मना कर दिया गया तो उसने आके इतना बड़ी दुर्घटना कर दी हमारी बच्चियों के साथ। आज तो इन बच्चियों के साथ दुर्घटना के उसके पूरे परिवार को मार सकता है वो। देखिए यही बड़ा सवाल है कि आज जिस तरीके से घटना हुई है उसको लेकर यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि साहब वो कैसे अंदर घुस गया, कैसे उसकी मनोबल उतना बढ़ गया, उसकी मन की इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई। आप भी यहीं रहती हैं क्या? अच्छा, आप नहीं रहती हैं। आपके सामने ही ये घटना हुई है, तो क्या ये जो फायरिंग की आवाज़ थी, ये जो गोली चलने की आवाज़ थी, क्या आप लोगों को पता लगा? सर यहाँ से पर्दे गिरे हुए थे, देखा हमने, कुछ नहीं है। बाकी हमें गोलियों की आवाज़ आ रही थी, उसकी मम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तो हम लोगों ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने बचाने की भी कोशिश करी है, पर मैंने नहीं जाने दिया। भैया साइको आदमी था, पी रखी थी उसने, क्या नशा कर रखा था, मार देता इन्हें भी गोली। तमंचा था उसके हाथ में, फिर वो है ना ताबड़तोड़ आते ही फायरिंग शुरू कर दी। आते ही फायरिंग शुरू करी है। वो वहीं से इन बच्चों ने देखा, वो मतलब वहाँ से बंदूक लेके आया है, यहाँ आके उसने खोली है बंदूक। ऐसे मतलब ऐसे कैसे करते मुझे तो नहीं पता, इन बच्चों ने बताया, इन्होंने हल्ला भी मचाया, फिर वो यहाँ से घुसा है सीधा अंदर। आप यहीं पर मौजूद थे क्या उस वक्त? नहीं, मैं तो ड्यूटी पे था। मैं ड्यूटी में 6:30 बजे आया हूँ घर, तब पता लग गया। ये पता लग गया। लीजिए जो पूरी घटना हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? जो शख्स है, जो आरोपी है, वो कह रहा है कि साहब मेरा रिश्ता हो गया था और मुझसे इन लोगों ने पैसे भी जो है ठगे हैं, मैंने केस भी इन लोगों के ऊपर किया था और बाद में रिश्ता होने के बाद ये कह रहे हैं कि साहब 15 साल बड़े हो और ये सब चीज़ें निकले। फिर उसने आक्रोश में आकर इस काम को कर दिया। आक्रोश नहीं, आपराधिक मानसिकता। आक्रोश में आके आप किसी की भी बेटी, बहन बेटी पे गोलियां चला दोगे, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे व्यक्ति को जवाब सिर्फ गोली से मिलना चाहिए और जिस तरह से उसने बेटियों पे गोली चलाई है उसके सर में भी और सीने में गोली पड़नी चाहिए और लगनी चाहिए। नहीं, आप इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। विपक्ष के दल के नेता जो कहते हैं कि साहब इनकाउंटर किस चीज़ के लिए, कोर्ट कचहरी है, तमाम कानून की चीज़ें हैं, फिर इनकाउंटर ही करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, इनकाउंटर जो जिस तरह की भाषा समझेगा उसे उसी तरह की भाषा तो समझाई जाएगी। जब बेटी को घर में घुस के मार दिया जाएगा, बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, गोलियां चला दी जाएगी, तो ऐसे अपराधियों का क्या करा जाएगा? गोली तो उन पे भी चलनी चाहिए, क्योंकि गोली का जवाब तो गोली से ही दिया जाएगा ना। जो जिस तरह की भाषा समझेगा उसे उस तरह से समझाना चाहिए। जो भीड़ यहाँ पर पूरी गली में लगी हुई है, जो लोग हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से वो व्यक्ति पहुँचा और उस व्यक्ति ने यहाँ पर पहुँचते ही जो है दरवाजे से अंदर घुस के ऊपर जाकर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो शुरू कर दी। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी अलग अलग राय है। उनका ये कहना है कि साहब ये जो पूरी घटना हुई है हृदय विदारक घटना है और इस घटना में जो है 2 बेटियां जो हैं वो घायल हो रखी हैं। पहले उनको यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री एडमिट कराया जाता है, फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद उनको गुरु तेग बहादुर जो है वो वहाँ से रेफर करते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री उस स्तर का अस्पताल नहीं है जो ऐसे मैटर को सॉल्व कर पाए, ऐसी घटना में जो है सॉल्व कर पाए। फिर उनको जीटीबी भेजा जाता है। जीटीबी में भी उनकी इस घटना को गंभीरता देखते हुए, इस पूरी इंजरी की गंभीरता को देखते हुए उनको अब आरएमएल में जो है एडमिट करा दिया गया है। लेकिन उनकी जो स्थिति है अभी जो है डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का ये कहना है, जिस शख्स का ये कहना है, उसने वीडियो वायरल करी। उसका ये कहना है कि साहब मेरा रिश्ता तय कर दिया गया था इनकी बेटियों से, लेकिन बाद में मुझसे कई जो है पैसे इन लोगों ने लिए और जब मैंने पैसे की इनसे बात करी तो उन्होंने रिश्ते को तोड़ दिया और 15 साल बड़ा कहकर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। और जिससे मैं मेरा जो कह सकते हैं कि मेरी जो सेल्फ कह सकते हैं कि इज्जत है या फिर एक वैल्यू है वो ख़राब हुई। मुझे गुस्सा आया, मैं आक्रोशित हुआ और मैंने आक्रोश में आके इस काम को किया। हालांकि उसने ये वीडियो में कहा कि साहब मैं जो है अब पुलिस के हवाले जा रहा हूँ, पुलिस के हवाले में होने जा रहा हूँ। अब पुलिस गिरफ्त में वो व्यक्ति है। लेकिन इस दर्दनाक घटना पे मोहल्ले पड़ोस का आप तस्वीर
देख सकते हैं जो लोग हैं वो नाराज़ हैं और इनकी नाराज़गी जो है इसी बात पे है कि आखिरकार उस शख्स ने इतना बड़ी घटना कर दी और इस घटना का उसने बाद में वीडियो भी वायरल किया। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, खोड़ा।